मुझे लगता है सर कि अंदर जब कंपटीशन का पता होता है, जब मैं वार्म अप शुरू करता हूँ या ग्राउंड के अंदर एंट्री करता हूँ, तो वो जोन अपने आप ही हो जाता है। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ अलग से मेंटल ट्रेनिंग या वो, क्योंकि जब हम जो इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उस चीज में हेल्प करता है। हम खेल रहे हैं और उसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हमारा काम है, तो अपने आप ही वो वहां पे जाके उस जोन में हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है कि जो मुझे उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मोड है, वो कोई मैनुअल चीज नहीं है। ऐसा तो मतलब एक ही गियर है जी। फॉरवर्ड का वही लगाते हैं और उसमें जितना अपना 100% दे सकते हैं वही रहता है। क्योंकि एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, तो दूसरे एथलीट्स के साथ compete करना, लेकिन एक खुद के साथ भी एक कंपटीशन होता है। तो हमको हमेशा अपना पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं हम तो। बस वही एक चीज होती है, और ये यहाँ पे मेरे लिए बहुत स्पेशल जीत रही है, क्योंकि मेरी फैमिली से जो अंकल जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला था, और मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने जेवलिन शुरू किया था, तो वो यहाँ पे थे, उनके सामने मैं अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी जीत पाया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनको खुश देख के और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। मुझे लगता है जी उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगले साल एशियन गेम्स हैं, तो वही स्टेप बाय स्टेप चलना सही रहेगा। ओलंपिक्स के लिए अभी 2 साल हैं, तो वो भी माइंड में रहेगा, लेकिन सबसे पहले ये रहेगा कि जो अगले साल के कॉम्पिटिशन्स हैं उनको अच्छे से खेल लें, और उन पे फोकस रहेगा पहले। और फिर कोच के साथ बैठ के जो भी कोच का पूरा प्लान होगा, जो भी जैसा भी ट्रेनिंग सिस्टम वो बनाएंगे, वो पूरा फॉलो करके हम उसको अपना कंटिन्यू करेंगे। नहीं, वो तो कोच के साथ बात करके थोड़ा इम्प्रूव हुई है। हाँ, मुझे पता है कि अभी भी मेरी बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगले की बात समझ लेता हूँ, अपनी बात समझा देता हूँ। और मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ क्योंकि एथलेटिक्स एक ग्लोबल स्पोर्ट है। तो कई बार जो ठीक है अपने वहाँ पे बोलने की चीज होती है, जो कि हाँ वहाँ पे इंडियन लोगों में, इंडियन चैनल में वो देखते हैं, तो अ, हमारे घर वालों को भी समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर जब बात ग्लोबली उसकी आ जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आसपास कोई ऐसा नहीं था जो ट्रांसलेट कर दे उस टाइम पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में ही ट्राई करूँ, और जो बात पूछते हैं उसको मैं समझा पाऊँ। तो बस वही कोशिश रहती है कि कोशिश पहली थ्रो से ही हम अच्छा करके चलें, पहली थ्रो ही अच्छी कर दें। तो पर कल वो थोड़ा सा हाथ से फिसल गई मेरे, ग्रिप, तो वो इतनी अच्छी जा नहीं पाई, तो मैंने उसको फाउल कर दिया। और थोड़ा सा हाँ माइंड में तो ये आता ही है कि यार एक थ्रो निकल गई है, पर ये कहीं ना कहीं ये था कि हाँ, क्योंकि वार्म अप थ्रो मेरी काफी अच्छी जा रही थी कल, तो ये था कि हाँ अच्छी थ्रो निकलेगी। तो फिर वो सेकंड थ्रो में काफी अच्छी वो थ्रो थी, और कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी थी। 88 प्लस की 2 थ्रो लगी, और 86 87, तो ये चीज अच्छी थी कि भाई। पर हाँ 88 4 4 लग के ऐसे बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि बस अपना ही हो गया। फिर भी मैंने कोशिश की अपनी। हाँ ये है कि क्योंकि सीजन का लास्ट कंपटीशन था, तो थोड़ा थक गए थे जल्दी 2 3 थ्रो के बाद, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपना इम्प्रूव करूं, बेस्ट करूं। क्योंकि याकूब भी काफी कल अच्छे रेंज में थ्रो कर रहा था, तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि लास्ट थ्रो तक हम अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि कभी भी कंपटीशन चेंज हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, देखो पिछले बार का ये था कि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और काफी थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अभी पिछली बार से सीखा है। तो हर चीज को हम बैलेंस करके अच्छे से प्लान करके पहले से ही पूरी सभी डेट्स, तो फिर उसके हिसाब से ही वो चीज करेंगे। क्योंकि कमर्शियल भी वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, तो वो चीज वो करने पड़ते हैं, तो वो पूरा पहले से उनको पूरा एक डेट दे के, और उसके साथ फिर, और फिर जब ट्रेनिंग का टाइम आएगा तो पूरा फिर 100% अपना ट्रेनिंग पे फोकस रहेगा। क्योंकि वही है, सबसे पहले अपना स्पोर्ट और ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वही कोशिश करें कि भाई सब कुछ प्लान्ड हो पहले से, और अच्छे से सारी चीज मैनेज हो सके।
ताकि अगले साल के लिए और फिर अपना ओलंपिक्स के लिए तैयारी बढ़िया कर सकें। वेट गेन तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार नहीं होने दूंगा इतना, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा खाया था और पूरा कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। लेकिन हाँ, इस बार मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं होने दूंगा और इतना ज्यादा रेस्ट भी नहीं करूंगा। अपना ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट कर देंगे अभी। बहुत ही अच्छा लगा था जी कॉमनवेल्थ में भी, और आप वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी देखोगे, हाँ भले ही पोजीशंस नहीं थी वहां पे, पर हमारे काफी एथलीट्स फाइनल में थे। और अभी अभी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हम मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारे एथलीट्स फाइनल में होते हैं, खेलते हैं, फाइट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कॉमनवेल्थ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो मुझे लगता है कि वही कहीं ना कहीं जो एक एक इंटरनेशनल वो है, जो हमारा एक दिमाग का एक बैरियर खुल रहा है कि हम भी इनके साथ compete कर सकते हैं और इनको बीट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हेल्प कर रही है। और मैं ये बोलूँगा कि हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसे ही जितना ज़्यादा हो सके एथलीट्स का साथ दे, कंपटीशन खेलने में हेल्प करे, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हमारी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, हमारे इंडोर ट्रैक बन रहे हैं इंडिया में, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कम से कम वहाँ पे मोंडो ट्रैक भी बनने चाहिए, जो जिसपे यहाँ पे बाहर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये चीज धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होंगी, तो हमारे एथलीट्स को कोई ऐसी नई चीज नहीं लगेगी, और फिर ये चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देखो, थोड़ा सा तो लगता है जी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल बाद आते हैं, और हमारे इस साल के लिए वो एक सबसे ऊपर वाली लिस्ट में थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और डायमंड लीग फाइनल, और एशियन गेम्स भी था, लेकिन एशियन गेम्स का पहले पता चल गया था कि पोस्टपोन हो गया। लेकिन ये 3 ऐसे कॉम्पिटिशन्स थे जो माइंड में थे कि हाँ, ये मेन है इस साल के। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी अच्छा रहा, और लग रहा था कि अच्छा कॉमनवेल्थ में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, लेकिन वो मुझे फील हुआ ग्रोइन का। तो लगता है जी थोड़ा सा कि खेल नहीं पा रहे हैं, बाकी सभी हमारे एथलीट्स खेल रहे थे। लेकिन खुशी है कि हमारा ऑल ओवर रिजल्ट इतना अच्छा रहा था, और इस बात की भी खुशी है कि मैं जल्दी से उसको रिकवर करके मैं दोबारा से कम बैक कर पाया जल्दी, और मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को पुश ही किया है। ऐसा कुछ ज्यादा वो तो नहीं है कि भाई ठीक हो गया था। बिल्कुल मैंने कोशिश की कि भाई जल्दी से इसको एक्स्ट्रा टाइम दे के, एक्स्ट्रा इसका रिहैब करके, तो हमने अपने आप को पुश किया और तब जाके यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स खेले। पर ऑल ओवर देखे तो काफी खुश हूँ मैं, सीजन काफी अच्छा रहा, काफी थ्रो जो है कंसिस्टेंट रही, तो इस बात की काफी खुशी है। कुछ भी डिसअपॉइंटिंग नहीं हुई। जी अच्छा जी है। जी। एक मैजिकल मार्क है बस वो 90 मीटर का, जो कि एक वो है। लेकिन इन द एंड वही होता है कि आप किस दिन उस कंपटीशन में, उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल कर पाते हो और कैसे वहां पे परफॉर्म कर पाते हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल 90 मीटर एक एक बैरियर है, पर क्या करें, अगर 90 मीटर लग के भी हमारा मेडल ना आए, तो फिर वो 90 मीटर भी ऐसा लगेगा कि यार कम रहेगी थोड़ी और, 93 94 होनी थी। तो सबसे मेन जो चीज होती है वो जीतना उस दिन के लिए, कि आप चाहे कितने मीटर पे भी आप जीतो, लेकिन आप उस दिन उस सिचुएशन को सबसे अच्छे से हैंडल कर पाते हो, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं खुश हूँ कि ये सीजन मेरा काफी कंसिस्टेंट रहा। 89 मीटर की 3 कंपटीशन में थ्रो रही, और फिर बाकी 88 मीटर की, तो काफी अच्छा जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी इस साल की। तो ये काफी अच्छी बात थी, और 90 मीटर का कोई प्रेशर नहीं है। और एक बार फिर बोलूंगा कि अ, कभी मैं इसके लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि ये साल काफी अच्छे से हम खेले। इंजरी भी हुई, लेकिन उससे दोबारा उभर के भी आए, तो अप डाउन काफी अच्छे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, जब 90 मीटर का जब लगना होगा वो लग जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहला तो यही है कि सभी को पता है अभी एथलेटिक्स में धीरे धीरे इंडिया में इतने ज्यादा लोग देखने लगे हैं, और हमारे वहां पे इतने ज्यादा लोग हैं कि पूरे वर्ल्ड को उनकी स्पोर्ट दिखती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स उसकी स्पोर्ट देख रहा है कि इंडिया से कितनी ज्यादा स्पोर्ट मिलती है। तो वो सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में। उनको पता है कि मैं जब जीत के आया था तो कितना सपोर्ट दिया रहा था मेरे साथ, कितने ज्यादा लोग पहचानने लगे और कितना जानने लगे हैं। पर वही है कि अच्छा लगता है उनके लिए, बहुत ही नई चीज होती है कि कितने ज्यादा लोग थे वहां पे, एयरपोर्ट पे कितने ज्यादा लोग थे, उन्होंने देखा था वो शायद वीडियोस वगैरह। तो उनके लिए बहुत ही नई चीज है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खुशी होती है, लेकिन अपनी तरह इतना सेलिब्रेशन और इतना बड़ा इतने ज्यादा लोग जुड़ते नहीं है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये ऐसा कुछ पूछते हैं और मैं बता पाता हूँ अपने देश के बारे में कि बिल्कुल हमारे वहाँ पे बहुत धीरे धीरे करके हमारा स्पोर्ट उठ रहा है। और जो भी जैसे ही हमारे पास जैसे हम निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे सब चीजें इम्प्रूव करते आ रहे हैं, तो वो चीज उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है सुनने में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं, मुझसे बात करते हैं मेरे स्पोर्ट के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे हमारे एथलीट और ज्यादा साथ में हमें मुझे अच्छा लगता है कि हम जब साथ में एक टीम आती है। यहाँ पे बाकी कंट्रीज के काफी एथलीट्स थे जो एक कंट्री से काफी ज्यादा एथलीट आए थे। जेवलिन में भी लाटविया से थे अलग अलग उसमें एथलीट, और चेक रिपब्लिक से थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हमारी कंट्री से भी वहाँ पे साथ में मेरे खेल रहे होंगे और मैं भी उनको देख रहा हूँ और इंडिया में लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो वो चीज़ मतलब एक एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं उसीलिए बोल रहा था कि हाँ हमारे एथलीट्स धीरे धीरे करके ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लगे, डायमंड लीग में या कॉन्टिनेंटल गोल्ड में, जिससे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स या जो भी बड़े गेम्स खेलने जाएंगे तो वो ऑलरेडी उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा और वो वहाँ पे काम आएगा उनको काफी। हाँ, बस ये थोड़ा सा अपने वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि गोल्ड ही चाहिए सबको कि बस एक एक ही मेडल है और गोल्ड ही लेके आना है। और उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ समझने की जरूरत है बहुत ही डीप अंदर से कि भाई एथलेटिक्स कैसा स्पोर्ट है और कितने ज्यादा कंट्रीज में भाग लेते हैं, कितने एथलीट्स होते हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो वो चीज समझ के उसको अच्छे से वो करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई हाँ काफी मतलब प्रेशर भी होता है वहाँ पे। और फिर उसको हैंडल करने का वही है सर कि मैं वही कोशिश करता हूँ कि भाई बस अपना जो परफॉर्मेंस है उस पर फोकस करें और अपना 100% दे उस दिन के लिए। क्योंकि अगर इन बातों पे अगर मेरा ध्यान चला गया कि मुझे गोल्ड ही जीतना है बस, उसके अलावा कुछ जीतना ही नहीं है, तो फिर तो और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो मैं बस सभी को ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि अभी रिसेंटली जब पीछे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था तो कई जगह पे मैं ऐसे देख रहा था कि भाई यही आ रहा था कि अब क्या हो गया, अब इस बार सिल्वर कैसे जीत लिया, गोल्ड क्यों नहीं जीता। तो वो चीजें थोड़ा सा जो है चेंज करनी पड़ेगी हमको कि भाई अ, खेलना भी एक बहुत बड़ी बात है उस लेवल पे कि खेलने वालों को भी सपोर्ट करें। सिर्फ जीतना या गोल्ड मेडल या वही नहीं होता, आप खेल भी रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें, हारने वालों को भी सपोर्ट करें, तभी जाके एक एथलीट का जो है वो प्रेशर लेवल है थोड़ा कम होगा। पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और अच्छा ना करने पे फिर ऊपर से और दबाव आ जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं अ, काफी ज्यादा दबाव में आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ा सा हम हमारे देश वाले जो हैं लोग देखते हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज में। नहीं, वो सेलिब्रेट नहीं होता जी, वो बस एक ऑटोमेटिकली वो एक जोश होता है जो कि हम जब हाथ से थ्रो निकलती है तो तभी पता लग जाता है कि हाँ ये अच्छी थ्रो गई है। तो वो मतलब वैसा सेलिब्रेशन होता है। ये मतलब ये वाला सेलिब्रेशन नहीं होता कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ बस अभी एक थ्रो में ही। बस वो ऐसा होता है कि हाँ मैंने अपना कहीं ना कहीं बेस्ट थ्रो कर दिया है और वो मुझे पता लग जाता है। और वो जो भी खेलते टाइम जो एग्रेशन होता है वो सब कुछ उसमें उस फ्लो में हो जाता है। वैसे तो जी देखो यही था पूरा प्लान, यही था कि जूरिक तक हम हमारा जूरिक जूरिक हमारा लास्ट कंपटीशन होगा। तो और नेशनल गेम्स का अभी एकदम डेट सामने आया तो वही है। कोच से भी बात की थी तो कोच भी ये बोल रहे हैं कि अभी रेस्ट की जरूरत है क्योंकि मैं पीछे ग्रोइन इंजरी से अभी अभी ठीक हो गया हूँ। और अभी मैं थोड़ा हमारा पहले से वेकेशन प्लान था कि फैमिली यहाँ पे आई है, दोस्त आए हैं, तो मैं एक दो हफ्ता रहूंगा, ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगले साल पे फोकस करूं। बस यही था कि जी जैसे कि पता आपको कि मैंने ट्रेनिंग थोड़ी लेट शुरू की थी ओलंपिक्स के बाद। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि फिटनेस लेके आना दोबारा वापस अपनी। और वो फिटनेस लेके आए थे तो फिर बस यही था कि हमारे पास थोड़ा कम टाइम था हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए। पर बस मन में वही था कि इस टाइम को यूज अच्छे से करना है। तो हमने ज्यादातर अपना टेक्निक्स पे काम किया और स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ वापस लेके आए। और वो जितनी ज्यादा हम कर सकते थे हमने टेक्निक मेडिसिन बॉल्स के साथ और जेवलिन के साथ हमने टेक्निक उतनी ज्यादा की।
तो मुझे लगता है कि इस बार जो है काफी टेक्निक का भी काफी अच्छा हो रहा है, कि मेरा टेक्निकली में काफी अच्छा था और मैं थ्रो अच्छे से कर पा रहा था। क्योंकि पहले मैं एफर्ट ज्यादा लगाता था तो आधा एफर्ट तो वेस्ट ही हो जाता था, क्योंकि वो टेक्निक में कहीं ना कहीं कमी थी। तो अभी वही चीज काफी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव थी। तो वही मुझे लगता है कि, क्योंकि अगर फिटनेस लेवल देखें तो मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाया था अपना जैसे कि मेरा पहले होता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है टेक्निक पे हमने ज्यादा काम किया। तो जेवलिन एक टेक्निकल इवेंट है, तो वो टेक्निक का काफी ज्यादा उस पे असर रहा, जो कि हेल्प रही इस बार अच्छा करने में। ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो रहती है जी, पर ये मुझे लगता है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हैं वो अच्छे से इस चीज को संभाल सकते हैं, क्योंकि हम अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं ज्यादातर मतलब इन चीजों के बारे में डीपली जा नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छे से जो भी इस चीज में है, तो जो लोग हैं वो अच्छे से इस चीज को संभाल लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसमें ही मुझे लगता है कि हमारा स्पोर्ट का और उसका फायदा है। पता नहीं जी, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, लोग जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बहुत हमारे महान एथलीट्स रहे हैं और बिल्कुल होंगे भी आगे, पर खुद खुद में ये फील करना मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। मेरा काम है आगे और ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, मैं बस वही करता रहूंगा। तो बाकी अच्छा है कि भाई जो मतलब लोग जिसके बारे में जैसा सोचे वो अ, अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। थैंक यू, पर मैं इस बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, सॉरी। नहीं, वो संडे का इसलिए मतलब होता है कि कई बार हम अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और हम अच्छे मूड में है ट्रेनिंग के, पर संडे नहीं, मुझे लगता है कि वो अलग तरीके से कुछ बोल रहा होगा, पर मुझे लगता है कि संडे भी एक बहुत जरूरी होता है एथलीट्स के लिए, एक रिलैक्स करना बीच में। बोरिंग इसलिए होता है कि कई बार हम अकेले होते हैं और बस वो पूरा दिन अकेले लेट के वैसे गुजारना पड़ता है, बस उसी लिए होता है। वैसे तो कि घूमने फिरने जा सकते हैं, एक ही दिन मिलता है रेस्ट का, तो रिकवरी करनी होती है उस दिन पूरा दिन। पर मेरे हिसाब से थोड़ा हमको रेस्ट भी लेना चाहिए जब हम अच्छे से सीजन खेल लेते हैं। रेस्ट सभी पूरे वर्ल्ड के सभी एथलीट्स लेते हैं, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से हट के हमको नॉर्मल लाइफ अपना घूमना फिरना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जो कि हमको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए कि बस स्पोर्ट्स में और फिर अपना गोल्ड मेडल जीतना अगली बार फिर, और उसके लिए वो पूरा माइंड में थोड़ा मुझे लगता है रिलैक्सेशन भी जरूरी है। नहीं, वैसे तो मैंने लोजान में, इससे पहले लोजान में खेला था मैं। इंजरी के बाद वो मेरा पहला कंपटीशन था। मतलब इंजरी तो क्या, स्ट्रेन था एक, जो कि मुझे लगता है कि मुझे फील हुआ, और कोच से मैंने बात की थी तो ऐसे हमने फील किया, और फिजियो साथ में है कि भाई अगर हम अपने आप को पुश करेंगे, तो एक दो दिन हमने लगाए डिसीजन लेने में कि कॉमनवेल्थ बहुत ही नजदीक था, डॉक्टर से बात की तो कहीं ना कहीं वो नजदीक था, तो वो डिसीजन लेना पड़ा बहुत जल्दी। और कहीं ना कहीं जरूरी था कि कॉमनवेल्थ शायद स्किप करने पड़ेंगे, वो रिस्क है। पर मेरे पास ज्यादा टाइम था लोजान के लिए, तो मैंने फिर उसके लिए रिहैब किया अच्छे से। तो लोजान में आके फिर बिल्कुल वो 100% तो मुझे पहले जैसा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि स्ट्रेन है वो, मैंने इस पे पट्टी वगैरह लपेट के और टेपिंग करवा के मैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर गया। पर एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ वो नहीं था, बस मेरा वही था कि ये लास्ट कंपटीशन है इस साल का, और जितना अच्छे से हम खेल सके अपना बेस्ट देना है। मतलब वैसे तो मैं कोशिश सभी में ही करता हूँ कि अगर कंपटीशन में उतर गए तो अपना फिर 100% ही लगा दो, जब अगर अच्छा कंपटीशन है, वहाँ पे अच्छे एथलीट्स हैं। पर हाँ, ये लास्ट था तो थोड़ा सा पुश तो किया खुद को। और जैसा कि होता है कि लास्ट कंपटीशन में वैसे भी थोड़ा बॉडी मतलब फिटनेस के हिसाब से भी, और आप थोड़ा सा थक जाते हो, बॉडी टूटने लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैवल और फिर इधर उधर जाते हैं, अच्छे से कई बार ट्रेनिंग नहीं हो पाती या डाइट उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो वो ट्रैवल में और कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा फिटनेस लेवल भी नीचे आता है और रिकवरी भी थोड़ा कम होने लगती है। तो मतलब हाँ, ये है कि एफर्ट तो काफी लगाए, पर कहीं ना कहीं जो है वो थकावट भी आ चुकी थी यहाँ तक। मुझे लगता है कि 88 और 89 में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेडल मुझे लगता है पोजीशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इसके पीछे एक फैक्ट है बहुत ही अच्छा, क्योंकि बाकी एथलीट्स भी वहां पे होते हैं, बेस्ट एथलीट्स। और अगर 85 मीटर में मेडल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए।
उसका मतलब ये नहीं कि कम में मेडल चला गया, उसका मतलब ये है कि उस दिन कंडीशंस काफी टफ थी, लेकिन आपने वो कंडीशंस में अच्छा थ्रो किया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोजीशन काफी ज्यादा, क्योंकि आप देखोगे एथलेटिक्स में नॉर्मली काफी दूसरे इवेंट्स में भी कई बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पोजीशन ही देखी जाती है, मेडल्स देखे जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि पोजीशन, और मैं डायमंड लीग को स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन मानता हूँ। बहुत टफ कंपटीशन होता है ये, और जो कि मतलब हमारे वहाँ पे इतना पता नहीं है, फॉलो नहीं करते, लेकिन सच में एक वर्ल्ड क्लास जो है एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है, जो कि मुझे खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। नहीं बस वही है कि मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ हम सीखते रहते हैं। 2017 में मैं यहाँ पे आया था, तो मैं फाइनल में पहुंचा था, वो भी एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी। फिर 18 में कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स के बाद मैं लगातार, वो सीजन मेरा काफी बिजी रहा था, मैं काफी कॉम्पिटिशन्स खेला था उस साल भी, और उस बार भी यहाँ पे काफी अच्छा वो था, मैं 4th रह गया था, 85 समथिंग मैंने थ्रो किया था। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ फिर ओलंपिक्स खेला, ओलंपिक्स में जीते, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ा, और टाइम के साथ साथ फिर मेरा टेक्निकली और वैसे फिजिकली भी स्ट्रांग हुए। तो फिर मुझे लगता है कि वो, और इनके साथ खेल के वो एक्सपीरियंस भी आया खेलने का, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प रही। तो वो एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं अभी काम आ रहा है, और एक खुद के ऊपर एक एक बिलीव सा भी हो गया था कि भाई हाँ, इतनी फिटनेस में ये इतना थ्रो हम कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प कर रही थी। बस मेरे माइंड में यही था कि ओलंपिक गोल्ड आने के बाद कि कहीं ना कहीं देखो, अगर विनिंग हंगर सभी के अंदर होती है, जो भी एथलीट मेहनत करते हैं वो इसी इसी मकसद के साथ करते हैं कि हमको जीतना है, हमको मेडल लेके आना है। तो सभी अपने आप को इसीलिए पुश करते हैं कि अपना बेस्ट करना है और मेडल लेके आना है, अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी बस वही उसी उसके साथ करता हूँ, और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे अच्छा लगता है मेहनत करके, अपनी ट्रेनिंग करके मुझे मजा आता है, तो मैं उसका एंजॉय करता हूँ, तो वो भी बहुत जरूरी चीज है। पर हाँ, मेरे माइंड में ये था कि एक एक टाइटल तो इन चीजों के होने चाहिए, और डायमंड लीग भी मैं एक बहुत बड़ा एक खुद वो कंपटीशन मानता था, जो कि मुझे लगता था कि हाँ, ये ट्रॉफी भी होगी, अपने इंडिया में आनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये भी कल ये हो गया। तो बस वही था कि हाँ, सारी जगह जीतते हैं, और उसका बस मेरा वही है माइंड में कि आप जब तक आप खेल रहे हैं तो अपना कोशिश यही करते हैं सभी की, पुश करते रहें खुद को और मेहनत करते रहें, और अपने आप को, अपने टेक्निक्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो बस वही रहता है कि बस अपना अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करते रहें, बस जितना उसके। बिल्कुल, अभिनव बिंद्रा जी से मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और वो मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खेले, और कैसे वो जैसे बाकी के ओलंपिक्स खेले और फिर बीजिंग में उन्होंने जीता, तो कैसा उनका सफर रहा, और वो जो 4 साल बीच में आते थे वो कितने ज्यादा वो चैलेंजिंग रहते हैं, कितना उसमें पेशेंस करना पड़ता था। तो वो चीज उन्होंने बताई, और भी काफी चीजें वो अपनी शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि भाई इन्होंने वो एक हमारा मेंटल बैरियर तोड़ा था देश का, कि हम भी ओलंपिक में गोल्ड जीत सकते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में, और इंडिविजुअली हम वहाँ पे जाके कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है उनके अंदर, जो कि हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के बात करके। तो बस वही है कि एक मैं एंजॉय करता हूँ उनकी कंपनी। मुझे लगता है कि वो जो एक कंफर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो चैलेंजिंग था शुरू में कि घर से जाना, स्कूल से आके फटाफट घर से भाग के फिर बस स्टैंड पे आना वापिस, और फिर बस पकड़ना, फिर स्टेडियम में जाना, फिर वहां से वापिस आते टाइम बस का टाइम निकल जाता था, तो फिर लिफ्ट लेके आना पड़ता था कई बार। तो कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ रखा था, और मुझे मजा आता था उसमें कि भाई डेली ग्राउंड पे जाना है और फिर वापिस आना है घर पे। तो वो एक डेली का रूटीन बन गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस टाइम पे कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, मेरी सोच भी नहीं थी यहाँ तक की, सही बताऊं तो, कि मैं खेल भी पाऊंगा इस लेवल पे, या मैं कुछ कर भी पाऊंगा। लेकिन मैंने अपना काम जो है वो इंजॉय किया, मुझे अच्छा लगता था जाना वहाँ पे, एक रूटीन बना हुआ था, मुझे पसंद था वो काम। तो अगर मुझे लगता है कि अगर वो कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि यार
नहीं आज ग्राउंड पे नहीं जाना है यार, इतना तंग हो गया, क्या करना है जाके वहां पे। और फिर इतना तंग हो गए जाते थे, फिर वहां पे जाके ट्रेनिंग में और ज्यादा एफर्ट लगता था, तो वो और चैलेंजिंग होता था। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं उस चीज ने काफी ज्यादा फायदा दिया कि भाई वो चीज इंजॉय की, और कभी भी ऐसे मन में कभी ये नहीं आया कि यार ये इतना तंग क्यों हो रहा हूं मैं। वो कहीं ना कहीं वो चीज जो है यहाँ तक लेके आई है। नीट जैम को तो जी मुझे लगता है कि उस लेवल पे काफी एथलीट्स को मौका मिलता है, उनको कंपटीशन मिलता है, जो कि अभी धीरे धीरे करके और चीजें होने लगी है। खेलो इंडिया या ये चीज अभी कंपटीशन आ गए हैं, तो पहले हमारे लिए जूनियर्स के लिए तो यही नीट जैम, अपना जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम इसको, वही होता था। और बिल्कुल नेशनल गेम्स मेरे लिए मुझे लगता है, नहीं पहले मैं सीनियर खेला था, फेडरेशन कप खेला था मैं 2014 में। पर नेशनल गेम्स एक मेरे लिए गेम्स में अपने उसमें काफी बड़ा था, क्योंकि सभी वहां पे आए थे, हर गेम्स के थे। तो मैं तो उसको ही अपना कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स की तरह मान के गया था वहां पे, क्योंकि इतने सारे वहां पे खिलाड़ी थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा जो थ्रो था उस टाइम पे, वो उसके उस एज के हिसाब से तो काफी अच्छा था। और फिर उस कंपटीशन से जो है मुझे कैंप में भी लिया गया था, तो वो उस चीज की काफी ज्यादा हेल्प रही मुझे, क्योंकि जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था पंचकुला में, वहां पे हम खाना वगैरह खुद बनाते थे, और हमारे पास जेवलिन भी क्राउन के होते थे। तो वो थोड़ा सा हम कर तो लेते, लेकिन थोड़ा सा इंजरी का भी डर रहता था उन जेवलिन्स के साथ, और थोड़ा चैलेंजिंग था कि भाई ट्रेनिंग करनी है, फिर खाना बनाना है, फिर दोपहर को फिर खाना बनाना है, फिर शाम को ट्रेनिंग करके आके फिर खुद खाना बनाना है। तो वो खुद करना थोड़ा सा, अब वो चीज जो है हम उस टाइम को और चीज में यूज कर सकते थे, हम अच्छे से रेस्ट कर सकते थे कैंप में आके, और हमारी जो है डाइट भी बढ़ गई थी। और जेवलिन जो है अच्छे थे, फैसिलिटी उधर से अच्छी मिलने लगी। तो उस चीज़ का काफी फायदा रहा, और मुझे मुझे लगता है कि हाँ अभी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है डाइट में भी, जेवलिन हमारे पास अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नीट जैम और नेशनल गेम्स, इनका काफी फायदा रहा मुझे। नेशनल कैंप मिला, थैंक यू नीरज। काफी एक्सपीरियंस मिला उससे भी। थैंक यू नीरज, आप अपने छुट्टियां एंजॉय करें, और थैंक यू थैंक यू जी। फॉर गिविंग इंडिया सो मच जॉय। आप